हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग किताबों की समरीज लेकर के आता रहता हूं। तो आज मैं ऐसी बुक की समरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो ये बताती है कि हम किस तरह से अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। नाम है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल जे लेविटिन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग वही चीज़ है जो हमें एक्टिव भी रखता है और थका भी देता है, और इसी बात से ज़िंदगी की क्वालिटी डिसाइड होती है कि हम अपने दिमाग को कितना ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। हम सबको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। दिन भर व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई देना, ऑफिस के ईमेल्स को मैनेज करना, यूट्यूब पर स्क्रॉल करना, काम के बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी लेते रहना। लेकिन दिन के एंड में लगता है कि हम थक तो गए हैं पर अचीव कुछ भी नहीं किया। हम सबको लगता है कि शायद हम इनएफिशिएंट हैं, लेकिन सच ये नहीं है। असली प्रॉब्लम एफर्ट्स की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड। बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डैनियल इस किताब में हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में कैसे ऑपरेट करता है, और कैसे हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके स्ट्रेस कम कर सकते हैं, क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली एक पीसफुल और मीनिंगफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस सफ़र को शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक एक इंसाइट को अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अब अगली चीज़ जो ऑथर समझाते हैं वो है ओवरलोडेड ब्रेन। अब ओवरलोडेड ब्रेन का क्या मतलब है जो ऑथर बताना चाहते हैं। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के किंग हैं। व्हाट्सएप चलाते हुए, टीवी देखते हुए साथ में काम भी कर रहे हैं, एक कान में कॉल लगाया है और हाथ में से ईमेल भी टाइप कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि दिमाग एक टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है। जब भी हम एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते हैं, दिमाग को रीएडजस्ट करना पड़ता है, और हर स्विच एक छोटी सी मेंटल कॉस्ट को ले जाता है। ये छोटी छोटी एनर्जी लॉसेस दिन के एंड में हमें एग्जॉस्ट कर देते हैं। मुझे याद है, एक दिन मैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रहा था। बीच में मैनेजर का कॉल आ गया, उसके बाद एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गए, फिर ईमेल्स। हर 10 मिनट में मेरा फोकस टूट रहा था। दिन के एंड में ऐसा लगा जैसे पूरा दिन बिजी था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कुछ निकला ही नहीं, बहुत कम आया। और इसी चीज़ को लेविटिन अटेंशनल रेजिड्यू बोलते हैं। जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं, तो पहले टास्क का एक रेजिड्यू रह जाता है, मतलब एक छाया आपके दिमाग में रह जाती है। अब इसको ऐसे समझिए, एक इमेज आपके दिमाग में रह जाती है जो आपका फोकस वीक कर देती है। आपने जो भी पहले काम किया होता है, उस काम की एक इमेज आपका माइंड क्रिएट कर लेता है, और जैसे ही आप इंस्टेंट स्विच करते हैं एक टास्क से दूसरे टास्क पर, तो जो पहले वाली इमेज होती है वो डिस्टर्ब कर देती है, कंफ्यूज कर देती है आपके माइंड को जब आप दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं। उस स्विच करने के लिए माइंड को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो लॉस हो जाती है। तो इस बात का ये मतलब है कि माइंड को एक साथ बहुत सारे काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। माइंड मल्टीटास्किंग नहीं होता है, सिंगल टास्किंग होता है। अब अगली बात जो मुझे पर्सनली हिट हुई इस किताब की, वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के ज़माने में हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक सुनामी है। हर सेकंड न्यूज़, सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ईमेल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं अपने डेली बेसिस पर। और हम सोचते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब है ज़्यादा क्लैरिटी, लेकिन असल में होता उल्टा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब है ज़्यादा कन्फ्यूजन। मुझे याद है, अभी हाल ही में मैं लैपटॉप लेने गया था। मुझे सिर्फ एक लैपटॉप लेना था, लेकिन जैसे ही रिसर्च स्टार्ट की वैसे ही मेरे सामने अनगिनत मॉडल्स आ गए। हर ब्रांड का अपना क्लेम था, हर यूट्यूब रिव्यूअर की अपनी ओपिनियन थी। मैं 2 हफ्ते तक बस कंपेयर ही करता रह गया।
और रिजल्ट क्या निकला? वो निकला बिल्कुल ज़ीरो। मुझे मिला सिर्फ स्ट्रेस। ऐसा लगा जैसे डिसीजन लेने की कैपेसिटी ही ख़त्म हो गई। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास करंट सिनारियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की आप बात कर लें, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट नहीं हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विस हो, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल है कि आप चूज़ करने की कैपेसिटी पर अपने शक करने लगते हैं। वही चीज़ बिल्कुल मेरे साथ हुई। लेविटिन कहते हैं कि हमारी ब्रेन की बैंडविड्थ लिमिटेड है। अगर हम हर चीज़ को प्रोसेस करने लगेंगे तो हम अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर देंगे। इसलिए एक फ़िल्टर डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है और कौन सी इग्नोर करनी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इसको समझ जाते हैं तो लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड, टोटली ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं हम। अब अगली बात इस किताब की मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी, अपनी मेमोरी के लिमिट्स समझना। मतलब अपनी मेमोरी के लिमिट्स आपको पता होने चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारी मेमोरी अनलिमिटेड है, हम सब कुछ याद रख लेंगे, बर्थडेज, मीटिंग्स, टास्क, पासवर्ड्स। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम, असली ही प्रॉब्लम यही है कि जब हम मेमोरी को ओवरलोड करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी गिर जाती है। एक बार मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भूल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने रिमाइंडर सेट नहीं किया था। और बिलीव मी, उस दिन मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ था। तब मैंने एक सिंपल हैबिट बनाई, एक्सटर्नलाइज एवरीथिंग। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ लिख लो। मैं अपनी नोट्स ऐप का यूज़ करता हूँ, रिमाइंडर्स लगाता हूँ, स्टिकी नोट्स चिपका देता हूँ। अब मुझे अपनी मेमोरी पे कोई अननेसेसरी प्रेशर डालना ही नहीं पड़ता और मेरा दिमाग बिल्कुल फ्री रहता है क्रिएटिव सोचने के लिए। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, ये एक बहुत परफेक्ट मेथड है अपने दिमाग को अनलोड करे रहने के लिए। अब अगला इंसाइट जो है इस किताब का, वो है डिसीजन फिटीग। दिन भर में हमें छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या पहनूं, क्या खाऊं, मैसेज का रिप्लाई दूं या इग्नोर कर दूं। हम सोचते हैं ये स्मॉल डिसीजंस हैं, लेकिन असल में ये हमारी डिसीजन मेकिंग एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। यहीं पर ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही कपड़े पहनते थे। सवाल है क्यों? ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग एनर्जी बची रहे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। मैंने भी अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर दिया है। सुबह का रूटीन फिक्स रहता है मेरा, ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है मेरा, कपड़े पहले से डिसाइडेड होते हैं, सुबह उठते ही मुझे सोचना नहीं पड़ता और मेरा दिमाग फ्रेश रहता है इम्पॉर्टेंट काम के लिए। अब अगली चीज़ जो मुझे बहुत रिलेट हुई वो हुई क्लटर फ्री स्पेस। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग डिटेल में। ऐसे समझिए, सोचिए एक डेस्क है जिस पर हर तरफ पेपर, कप्स, केबल्स, बुक्स बिखरी हुई हैं। उस डेस्क पे काम करना ऐसा है जैसे अपने दिमाग को स्कैटर्ड कर लेना। लेकिन अगर वही डेस्क क्लीन हो, सिर्फ एक नोटबुक हो और एक लैपटॉप हो, तो ऑटोमेटिकली फोकस इंप्रूव हो जाता है। लेविटिन कहते हैं फिजिकल क्लटर और मेंटल क्लटर डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर रूम क्लीन है तो दिमाग भी क्लीन रहेगा आपका। अब नेक्स्ट इंसाइट है लाइफ के हर एस्पेक्ट को ऑर्गेनाइज करना। सिर्फ वर्क ही नहीं, बल्कि आपका घर, वार्डरोब, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। मैं अपनी वार्डरोब को एक सिंपल ट्रिक का यूज़ करके ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। कैसे? कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ और सब ऑर्गेनाइज हो जाता है। पहले 15 मिनट डिसाइड करने में चला जाता था क्या पहनूं, अब 2 मिनट में डिसाइड हो जाता है कि मुझे क्या पहनना है। सेम चीज़ मैं ईमेल्स और फ़ोन गैलरी के साथ भी करता हूँ। हर वीक एक दिन फिक्स है जब मैं सारा डिजिटल क्लटर डिलीट कर देता हूँ। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को बहुत स्मूथ बना देती हैं। और एक और चीज़ जो मुझे डीपली टच कर गई वो है सी द बिग पिक्चर। ऑथर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन
सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं होता है, बल्कि पीस ऑफ माइंड के लिए भी होता है। जब हम अपने दिमाग और सराउंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मुझे याद है, पहले मैं छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता था, लेकिन अब जब रूटीन और स्पेस क्लीन है मेरा, मैं काम और पेशेंट फील करता हूँ। सोचिए दोस्तों, आज के ज़माने में ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। हर जगह इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शन और नॉइस है। अगर हम नॉइस फिल्टर करके अपना दिमाग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हम जिंदगी के ड्राइवर सीट पे आ जाते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ही अपनी लाइफ का एक छोटा सा कॉर्नर ऑर्गेनाइज करें, अपनी डेस्क या अपना फ़ोन की गैलरी या फिर अपना ईमेल बॉक्स। जब वो ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आपको एक अलग ही रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे ये हैबिट ज़िंदगी के हर एक कॉर्नर में चली जाएगी और एक आप बिल्कुल रिलीफ फील करने लगेंगे। और याद रखें, दिमाग को ऑर्गेनाइज करें, ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा, हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो कंट्रोल इल्यूजन ही रह जाता है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड एक मैनुअल है, एक गाइड जो हमें बताती है कि अपनी मेंटल एनर्जी का बेस्ट यूज़ कैसे करना है। और एक बार जब हम ऑर्गेनाइज सोचने और जीने लगते हैं तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ पीस और क्लैरिटी भी अपने आप आने लगती है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज कर सकें। कमेंट में मुझे बताएं कि आप अपनी लाइफ का पहला कौन सा एरिया ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप और रिलेटेबल समरी लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली समरी में एक और नई किताब के सफ़र के साथ। तब तक के लिए ऑर्गेनाइज्ड रहें, पीसफुल रहें। गुड बाय दोस्तों।